तो हेलो ऑल स्टूडेंट, बॉयज एंड गाइस। माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय उमा सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो देखिए, इसके पिछले जो मैंने क्लास पढ़ाया था प्रतिशत, यानी प्रतिशत में मैंने कई टॉपिक आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसमें कल जो मेरा आखिरी टॉपिक था उसमें बताया था आप सभी लोगों को फेल पास वाला सवाल। वहां पर बहुत ही अच्छे से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को मैंने बहुत आसान तरीकों में बच्चों उसको समझाया है। तो अगर आप सभी लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम थोड़ा है तो जाके पीछे वाले क्वेश्चन को देख लेना। फेल पास में कभी भी वैसा आ जाएगा, कभी जिंदगी में जान लीजिए नहीं बाजेंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू, जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोगों को भारी से भारी हमें सपोर्ट की जरूरत है मित्रों। जो भी हमारे क्लास को आप सभी लोग देखा कीजिए, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए करें। लाइक आप सभी लोग करते नहीं है, उसमें भी आप जो है इधर उधर आनाकानी करते हैं। तो लाइक करने से बाबू कुछ जाएगा नहीं, आप सभी लोगों का लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए करें। भले क्वेश्चन आप एक ही दो कहीं देखे, लेकिन लाइक करना ना भूलिएगा। तो अच्छा लगेगा, क्यों नहीं। अगर आप दिमाग से अच्छे से सोचेंगे बाबू तो अच्छा क्वेश्चन आपको जरूर लगेगा, तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा रिलैक्स से, थोड़ा आराम से। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोग को निवेदन है बाबू, अगर हमारे चैनल पे आप सभी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज आप सभी लोग को हम टॉपिक पढ़ाएंगे बाबू चुनाव से संबंधित, ठीक है। वैसे कभी परीक्षाओं में तो इधर पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको 2 से 3 क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, बाकी ये खत्म। चुनाव से कोई ज्यादा क्वेश्चन अभी आज तक कहीं परीक्षा में जल्दी पूछे ही नहीं जा रहा है। लेकिन हमें टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप सभी लोगों को हर टॉपिक से 4 6 क्वेश्चन करा के आप सभी लोगों को मैंने उसमें दिया है कि 60 दिन के अंतर्गत जो है मैं पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा, चाहे 10 10 सवाल हर टॉपिक से। टोटल हमें मैथ में देखिए बाबू 30 टॉपिक पढ़ने रहते हैं, तो एक टॉपिक के कम से कम 2 से 3 क्लास, तो 30 दूना 60 यानी 30 टॉपिक है। लेकिन आपको यूपीपी के लिए सिर्फ 20 ही टॉपिक पढ़ना है, 20 से 22 टॉपिक है, 20 ही क्वेश्चन लगभग आता है। लेकिन आप सभी लोग को मैं ये फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, यानी आपको लगभग ले जाएंगे करीब मान के चलिए एसआई के करीब तक, जो भी यहाँ से बनते हैं। देखिए थोड़ा इधर क्लास में मेरा गड़बड़ हो चुका है, लेकिन एक बार पुनः हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे बाबू 2 4 दिन में। नेक्स्ट जैसे मई आएगा, मई से आप सभी लोगों को फिर से मैं क्लास एकदम शुरुआत से उपलब्ध कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसी से मैं पूरा पढ़ाऊंगा। जो 20 चैप्टर टोटल आपके यूपीपी में है, मैं उसी को खत्म करूंगा, उसके बाद फिर एसआई चलाऊंगा पूरा डिटेल के साथ। तो चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। क्वेश्चन जो दिया इसमें कि, हाँ क्वेश्चन चलिए देखिए दिया इसमें, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिला तथा 20% मत अवैध हो गए। कुल मतों की संख्या 7005 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो इसमें वैध मत है दूसरे वाले को कितना मिला, उसी का हमें निकालना है बाबू। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम टोटल मारेंगे 100, यानी जो हमारे पास कुल मत है कितना, ये हमारा बताएगा बाबू कुल मत, ठीक। 100 पर हम लेके चलेंगे, कुल मत कितना मान लेंगे बाबू हम, 100 है, जिसमें से देखिए कितना परसेंट अवैध हो गया, मानी माइनस कर देंगे हम। 20% हमारा ये क्या अवैध, अवैध निकल गया। तो बचेगा यहाँ पर कितना बाबू, हमारा जो बचेगा आखिरी में 80%, ठीक। अब इसी में हमें 2 पार्ट को देना है। इधर हो जाएगा हमारा जीतने वाला जीत, जितने जीतना जीता, और एक साइड हो जाएगा हमारा हारा। तो जीतने वाला बाबू कितना परसेंट पाया है, 55%, ठीक। जीतने वाले को 55% मिला है। ये 55% कितने है, ओवरऑल 100 पे देखेंगे तो हारने वाले को कितना मिला बाबू, 45%। तो इसी का पूछा हमारे, करा दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। वैध मत हमारा कितना है टोटल, 80। 20 इसमें से निकल गया है, 80 बचा है। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे बाबू कितना इसमें अवैध जो हुआ है, कितना परसेंट मिला है। तो 45 का, यानी देखिए 20% इसमें निकाल लेंगे पहले अवैध हम संख्या, कि कितना परसेंट इसमें अवैध मिला है। तो 80 का 45% निकाल लेंगे अवैध। तो 80 गुणे 45/100, यहाँ 0 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से काट देंगे 4, यानी यह जाएगा हमारा बाबू 36। इसी का हमें जो है मान निकालना है, ठीक है। टोटल 36 हो गया। ये क्या दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार को इतना टोटल अब जो है मत मिले हैं,
45%, 80 का 45%, 36। लेकिन देखिए यहाँ टोटल किया है, कुल मत हमारे पास कितना बाबू 100। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा कुल मतों की संख्या कितना है 75, यानी ये 100 का मान दिया है कितना 75, 7500। तो यहाँ से 2 को काट देंगे यानी 1 का वैल्यू आ जाएगा बाबू 75। तो 36 में हम क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे 75 का, यानी 75 गुणे 36। ठीक, बस यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखिए एक लाइन में कैसे डायरेक्ट गुणा करते हैं, सीखेंगे हम यहाँ ट्रिक। पहले स्ट्रेट गुणा कराएंगे बाबू, 6 पंचे 30, 30 के शून्य हासिल 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 छक 42, फिर इधर का करेंगे 5 तिया 15, 42 10 52 और 5 57, और हासिल यहाँ कितना बचा था बाबू 3 60। ठीक, दोनों साइड को जोड़ेंगे, देखिए फिर से 75 और 36 दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 पंचे 30 के शून्य, 7 छक 42, 5 तिया 15, तो 42 और 5 47 और 10 57 और 30 60। 55% इसका पाया, तो यानी 36 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, चलिए 36 गुणा 75, ये 80%, 80 का 36, 36। हाँ ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं। तो 6 पंचे 30 के शून्य, 7 छक 42, इधर से गुणा कराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो गुणा आएगा इसका परफेक्ट, थोड़ा मुझको कंफ्यूजन लग रहा था इसमें। और 7 छक 42, 5 तिया 15, तो 42 5 47 10 57, यहाँ हासिल बचेगा हमारा 3 60। ठीक, यहाँ जाएगा 0, 7 त्रिक 21 और 6 27, यानी 2700। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बाबू पहला, यानी ऑप्शन बाई ए। ठीक, ये इस सवाल का आंसर। ठीक, तो कोई इसमें समझने में दिक्कत हुआ होगा नहीं। देखिए फिर से कैसे ये 2 अंक का हमने गुणा कराया है डायरेक्ट, पहले स्ट्रेट गुणा कराते बाबू, 6 पंचे 30 के शून्य, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 छक 42, 5 तिया 15, दोनों साइड जोड़ेंगे 57, हासिल 3 60, फिर लास्ट में स्ट्रेट गुणा कराएंगे, 7 त्रिक 21, 21 और 6 27। तो यानी ऑप्शन बाई पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2 क्वेश्चन मात्र इसे करा रहे हैं, बाकी वही रिवीजन कर लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आज मेरा क्वेश्चन भी बाबू थोड़ा 2 ही रहेगा चुनाव का, अलग मैं इसका बैनर बनाऊंगा, चुनाव से संबंधित प्रश्न हल करें बहुत ही आसान तरीकों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं चुनाव का, काफी जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, तो बहुत ही आसानी से बताएंगे आप सभी लोगों को, बहुत आराम से, कुछ भी समझने में से आप सभी लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए देखिए सेम क्वेश्चन वह भी वैसे है बाबू, जो क्वेश्चन मैंने पीछे आप सभी लोग को समझाया वही क्वेश्चन जस्ट ये भी है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मत के 30% मत अवैध हो गए, वैध बोर्ड को आपको, आप मतलब आम आदमी पार्टी होता है दिल्ली का, जो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, 40% मिले तथा बीजेपी 70,000 मतों से चुनाव जीत गई। उस चुनाव में कुल अवैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, उसमें देखिए हमें क्या निकालना था, उसमें वो निकालना था दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, वैध मिले थे, और इसमें हमें निकालना अवैध मतों की संख्या जो अवैध हुआ। तो चलिए पोजीशन पूरा वही लगाएंगे बाबू, 100 पे काउंटिंग करेंगे। 100 ये हमारा क्या बताता है, ये कुल है। ठीक, इसमें से 30% हमारे क्या हो गए बाबू अवैध, ये क्या है अवैध, 30% इसमें मत अवैध हो गए। ठीक, तो बचा कितना 70% हमारा वैध हुआ है, यानी अब इसमें से हमें बांटना है, ये अवैध निकल गए तो 70% क्या है, ये वैध वैध मत है, जो वैध मत यानी जो चुनाव में यानी वोट डाले गए सही निकला 70%। अब इसमें से देखो आप इधर लिख देंगे, आपने कितना परसेंट पाया है 40%, तो यानी जाहिर सी बात है कि बीजेपी कितना पाया होगा 60%। दोनों में बाबू डिफरेंट कितना है 20%, यानी 20% से चुनाव जीता है।
तो पहले देखिए ब्याज कितना था 70, 70 का हम 20% निकालेंगे पहले, तो 70 का 20% बटे 100, यहाँ काट देंगे यानी कितना आ जाएगा बाबू 14, 14 ना काटे कितना दिया है 70,000, यानी 14 का मान दिया है 70,000, यहाँ से रेत देंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा बाबू हमारा 5,000। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इस चुनाव में कुल अवैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। अवैध मत हमारे पास बाबू कितना है 30, तो इसमें से क्या कराएंगे 30 का गुणा करा देंगे, 30 गुणे 5,000 यानी 3 पचे 15, 4 जीरो लगा देंगे इसके पीछे, यानी 1,50,000 वोटिंग हुआ टोटल। तो पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ दम नहीं है बाबू, बस आप सभी लोग जो भी मैं बताते चल रहा हूँ आप घर पर इनको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप फिर कर लगाइए। क्या देखिए ट्रिक मेरा बैठ रहा है कि नहीं, काफी बेस्ट कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को जान लीजिए, फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ बाबू। ये सब जान लीजिए, आपको 400-600 देकर ऐप पे तब ऐसे ही जो है जाके पढ़ पाएंगे। यूट्यूब पे देख लेना अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा हो या इतना विस्तार से, जो भी बाबू यूट्यूब पर क्लास में वो सब पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, वही जान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आप 50% ग्रहण कर पाओगे नॉलेज, उससे ज्यादा आप आगे नहीं जा पाओगे। जब आपके सामने हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं यह तो कुछ अभी मैंने कुछ तो पढ़ा ही नहीं, यानी मुझको कुछ आ ही नहीं रहा बाबू। लेकिन ऐसा आप सभी लोगों को मैं साथ नहीं होने दूंगा बाबू, गारंटी है मेरा। चाहे 10 ही लोग मेरे क्लास में अगर पढ़ रहे हो, लेकिन अगर बराबर रेगुलरली जुड़े रहे तो जरूर आप यहाँ से 60 से 70% जरूर चीजें न्यू सीख जाएंगे। बाकी अदरवाइज मेहनत करेंगे तो आप पूरा आराम से मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। जो भी मेरे पास नॉलेज जितना मैं पढ़ाऊँ आराम को आप सभी लोगों को हर टॉपिक कवर कराएंगे, लगभग 30 से 32 टॉपिक है, जो भी आप सभी लोग को पूरा टॉपिक में टच कराऊंगा। तो चलिए बस चुनाव वाला क्लास बाबू आज यही पे समाप्त होता है। 2 क्वेश्चन सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट थे जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने ये लिया था। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वही मेरा गुरु दक्षिणा आप सबके लिए, तो जरूर से जरूर कर दीजिए करें आप सभी लोग। जय हिंद जय भारत।